इस वीडियो में हम समझेंगे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को रोकने की जो एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की कोशिश कर रही है, उसको कैसे एक तगड़ा झटका लग सकता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो रिसेंट अटैक हुए हैं पाकिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान के द्वारा, उसके बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसे बदल गई है। इस वीडियो में आगे हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूँ सागर। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टीटीपी है क्या? टीटीपी का पूरा नाम होता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की ये साइट दिखा रहा हूँ जो यूएसए की है। अच्छा, यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान में कोई डिफरेंस नहीं मानता। उसका ये मानना है कि जितना अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है जितना इन्फ्लुएंस उसका पूरे क्षेत्र पे है उतना ही इन्फ्लुएंस टीटीपी का भी है। मतलब वो दोनों में डिफरेंस नहीं देखता। तो पहले समझते हैं हम टीटीपी है क्या? देखिए, टीटीपी के ये बोल रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इज़ एन अलायंस ऑफ मिलिट्री नेटवर्क फॉर्म्ड इन 2007 2007 में हुआ टू यूनिफाई अपोजिशन अगेंस्ट द मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री को अपोज़ करने के लिए। अच्छा, क्यों करने के लिए? तो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ तो होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्लामाबाद का जो इन्फ्लुएंस है, उसको फाटा के एरिया से मैं आगे चल के बताऊँगा फाटा एरिया कौन-सा है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं आजकल, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के एरिया से पाकिस्तान के इस्लामाबाद या पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए। साथ ही ये बोलना चाहता है कि ये शरिया जो कानून है उसको पूरे पाकिस्तान में लाना चाहता और जो खलीफा का रूल है उसको वो पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। अच्छा, खलीफा का रूल कैसे लागू होगा? जब तक जब तक पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट है तब तक पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए और उसके बाद ये खलीफा लाया जाए। अच्छा, अल-कायदा के लीडर और जो टीटीपी के लीडर थे, वो शुरुआत में काफ़ी मतलब शुरुआत के हमेशा से पास में रहे हैं एक-दूसरे के और अल-कायदा ने काफ़ी मदद भी की है टीटीपी की। दोस्तों, हमने यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से तो देख लिया कि तालिबान के पैर कहाँ-कहाँ पे पसरे हैं। लेकिन एक बार जो पाकिस्तान का नक्शा है, उसको देखते हैं। ये जो एरिया है, ये है खैबर पख्तूनख्वा और ये जो पिंक कलर का हल्का सा एरिया है, पहले इसे फाटा बोलते थे, अब इसको 2018 में मर्ज कर दिया गया है। ये एक स्टेट हो गया खैबर पख्तूनख्वा। जो मेन टीटीपी का जो गढ़ मान के चलिए आप वो ये एरिया पे, इसी खैबर पख्तूनख्वा पे। उसका रीज़न ये है कि जो पख्तूनख्वा शब्द या आप खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे पश्तून लोग ज़्यादा है। पश्तून आप एक एथनिक कम्युनिटी बोल सकते हैं, जो अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत ईरान में भी पाई जाती है, लेकिन मेनली ये अफ़गानिस्तान और इस एरिया में पाई जाती है। ठीक है। और जो तहरीक-ए-तालिबान है, वो मेनली पश्तून लोगों के समर्थन करता है और जैसे कि हमने प्रीवियस देखा कि फाटा और खैबर पख्तूनख्वा से वह इस्लामाबाद के मतलब इन्फ्लुएंस को हटाना चाहता है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरिया है, यहाँ पर टीटीपी का बहुत अच्छा गढ़ है क्योंकि यहाँ पे पख्तून लोग ज़्यादा है। दूसरा जो अफ़गानिस्तान से जो मतलब अफ़गानिस्तान के तालिबान के समय जो यहाँ पे लोग मतलब आए थे शरणार्थी, वो ज़्यादातर इसी एरिया में रहे। तो जो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, उनको आसान शिकार बना सकता है टीटीपी अपना। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि टेररिज्म से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिश को झटका लग सकता है, तो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इसका कारण बनेगी। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकार है, वो है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसके प्रमुख नेता कौन है? इमरान खान। इमरान खान की पार्टी की ही सरकार है कहाँ पर? केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में और उनके जो चीफ मिनिस्टर है, वो है अली अमीन गंदपुर। अब ये जो गंदपुर है, ठीक है? इनका एक अलग स्टैंस है इस टीटीपी को लेकर। क्या स्टैंस है? ये मानते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारी इन्हें वापस मुख्य धारा से लाना चाहिए और इनमें जो आप सख्ती दिखा रहे हैं, जो फेडरल या एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी जो इनके खिलाफ सख्ती दिखा रही है, वो सही नहीं है। इन्हें बैठकर इनसे बात करना चाहिए, इनसे डायलॉग के थ्रू इनको हल करना चाहिए ये। और ये सिर्फ़ इनकी बात नहीं है, जब इमरान खान भी सरकार में थे, इमरान खान की सरकार में थे मतलब 2018 से 2022 के बीच की बात करें, तब टीटीपी से एक अलग प्रकार की राजनीति, एक अलग प्रकार की बातचीत होती थी। उस समय टीटीपी से काफ़ी एक शांति समझौता किया गया था। आप बोल सकते हैं पीस टॉक हुआ था उनका। जिसमें दोनों पक्ष कामयाब भी हुए थे, ठीक है? पर जो क्रिटिक्स हैं या जो पाकिस्तान के उस समय की सरकार के इमरान खान के आलोचक हैं, वो ये बोलते हैं कि वो जो टीटीपी को शांत करने या टीटीपी से बातचीत जो हुआ था, वो काबुल को खुश करने के लिए मतलब अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है, उसको खुश करने की कोशिश की गई थी। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने 3 ऐसे फैसले लिए हैं जो फेडरल या फिर आर्मी के डिसीजन के खिलाफ है। सबसे पहला, वो ये बात करते हैं कि टीटीपी के साथ फिलहाल थोड़ा-सा बातचीत होना चाहिए, फ़ोर्स को अभी रुकना चाहिए। जबकि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी पाकिस्तान एकदम बिल्कुल चाहती है कि इनके साथ कोई बातचीत ना हो। दूसरा, केपी गवर्नमेंट ये बोलती है कि अफ़गानिस्तान से जो भी रिफ्यूजी आए थे, उनको वापस भेजने के लिए हम कोई फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, उनकी प्रोविंस की गवर्नमेंट नहीं करेगी। जो भी काम करेगी, कौन करेगा? वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तीसरा, वो ये बात करते हैं कि जो जो भी यहाँ पे फ़ोर्स इस्तेमाल हो रहा है, फ़ोर्स से मेरा कहने का मतलब जो भी आर्म्ड फ़ोर्सेस इस्तेमाल होंगी, जो भी टीटीपी के खिलाफ सारे लोग यूज़ कर रहे हैं आर्मी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, ये सारा फेडरल कर रही है, सारी एस्टेब्लिशमेंट या फिर आर्मी कर रही है। अच्छा, तो केपी गवर्नमेंट के इन फैसलों का पाकिस्तान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सबसे पहला बात तो ये होगा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी वो इन एरिया में बढ़ेगी, पूरे पाकिस्तान में बढ़ेगी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान जो एक प्रो तालिबान नेता है, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की सरकार वापस आई थी, तो वो काफ़ी खुश हुए थे।
उन्हें लगा था कि भारत के खिलाफ तालिबान की भारत के खिलाफ तालिबान की सरकार उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, लोगों में ये बात जाएगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोर्स का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अगर फ़ोर्स का इस्तेमाल करना इतना ही ज़रूरी होता तो केपी गवर्नमेंट भी करती। तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा बात ये है जिससे एस्टैब्लिशमेंट भी डरती है, वो ये है कि इस फैसले के बाद तहरीक-ए-तालिबान जो है टीटीपी है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसके लिए लोगों में सिम्पैथी बढ़ेगी, क्योंकि भाई लोगों को लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उन पे और अफ़गानिस्तान के जो लोगों को वापस भेजा जाएगा तो सिम्पैथी उनके खिलाफ बढ़ेगी, जिससे तहरीक-ए-तालिबान और मजबूत होगा। अच्छा, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई तरीका है जिससे वो इसको काउंटर कर सके? बिल्कुल, तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी ने अब नया तरीका चालू किया, आइए उसको समझते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट या जो पाकिस्तान की फेडरल सरकार है, वो क्या कर रही है? वो अपना बचाव कैसे कर रही है? देखिए, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो उसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो फ़ोर्स लगती थी, उसको रीऑर्गनाइज़ किया। अब उसका कार्य को बदल दिया। अब उसने ये दे दिया कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी तो करेगी ही, साथ ही साथ इंटरनल अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको भी टैकल करेगी। मतलब उसको ज़्यादा पावर दिए गए। उसके बाद उन्होंने मिलिट्री एक्शंस चालू किए हैं। ज़रब-ए-अब, रद-उल-फसद, इस टाइप के जो बड़े-बड़े मिलिट्री एक्शंस हैं, वो चल रहे हैं टीटीपी के खिलाफ। साथ ही अब शब्दों का खेल भी डीजीआईएसपीआर चालू कर दिया है। देखिए, मैं आपको डीजीआईएसपीआर की एक ट्वीट दिखाता हूँ, क्योंकि सैटरडे को एक टीडीपी का हमला हुआ है, तो ये ट्वीट आई है। इस ट्वीट में देखिए बहुत लंबा-चौड़ा है, इसमें ये बताया गया है कि हमने 35 जो लोग हैं उनको जान पहुँचा दी, ये सब ठीक है। कुछ शब्द हैं जो जिस पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, तो पहला तो ये जो खारिज लिखा है, ये शब्द मैं अब इस पे ध्यान खींचना चाहूँगा कि ये क्या लिखा है। दूसरा, ये ध्यान देखिए, इसमें लिखना आजकल चालू कर दिया कि इंडियन प्रॉक्सी, फितना अल खारिज, और साथ में फितना अल हिंदुस्तान भी ये कहने लगे। अच्छा, ये शब्द क्या मतलब होता है? देखिए, फितना और खारिज का ये मतलब होता है, खारिज क्या होता है? देखिए, खारिज का कोई मतलब नहीं है, खारिज का जैसे हम मानते हैं रिजेक्ट हो जाता है। इसका रिलीजियस मतलब आप देखना चाहेंगे तो ये रहा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिंपल साधारण भाषा में आपको ये बता दे रहा हूँ कि खारिज का ये मतलब होता है कि जो इस्लाम से भटक गए हैं या जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। ठीक है? अच्छा, ये क्यों बोल रहा है? देखिए, टीटीपी का मकसद क्या था? स्टार्टिंग में हमने देखा टीटीपी का मकसद ये है कि वो शरिया लॉ को फॉलो करके पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहता है। तो इससे जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ये बात करना चाहती है कि ये जो लोग हैं टीटीपी के, ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती, ये इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करते हैं और उसका गलत उसका प्रचार-प्रसार गलत कर रहे हैं। तो पहला बात तो ये जो सिम्पैथी जनरेट होगा रिलिजन के नाम पर लोगों में, उससे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं ये टीटीपी को। पहला काम तो ये कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो है ये इंडियन, ठीक है? इंडियन स्पॉन्सर्ड है। उनका उनका ये जो बात आता है वो बोलते हैं कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? आजकल वो नए शब्द सीख गए हैं कि जैसे भारत हमेशा बोलता था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आजकल वो भी ये बात लगाने लगे हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है। और भाई हिटलर ने एक बात बोली थी कि किसी झूठ को इतना बार बोलो कि वो सच लगने लगे, तो आजकल वो वही कर रहे हैं। देखिए, ये 8 तारीख का ट्वीट है, उसमें इन्होंने क्या बोलते हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज एलिमिनेटेड 33, ये बाकी सारा है कि 33 लोगों को मार दिया, इसके बाद ये सारी चीज़। इसके बाद ये क्या करते हैं, ये 11 तारीख को एक और ट्वीट करते हैं। उसमें भी ये सेम बात बोलते हैं कि जो फितना अल खारिज है, ठीक है? ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है। मतलब बार-बार वो एक बात को दोहराना चाह रहे हैं कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? ये जो टीटीपी का जो सहयोग करते हैं, जो भी लोग, ये भारत के स्पॉन्सर्ड हैं। तो क्या मैं ये सवाल करना चाहूँगा, आप भी अपने आप से सोचिए कि क्या ये भारत स्पॉन्सर्ड है? नहीं, क्योंकि तालिबान को खड़ा करने में तो पाकिस्तान की अहम भूमिका है, और कहीं न कहीं यूएसए की भूमिका थी। यूएसए ने पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को खड़ा किया था 90s के दशक में, ताकि वो जो सोवियत रशिया उससे लड़ सके। और जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो उसका एक अंश है, उसका एक ऑफशूट ब्रांच है, जो 2007 में बना, हमने देखा। तो भारत का तो इससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना आएगी, नहीं जो टीटीपी है वो भारत का साथी है तो हमारा दुश्मन है, इस प्रकार का, तो उसमें जो सिम्पैथी है उसको कट करना चाहते हैं। साथ ही इसमें जब आर्मी कोई ब्रूटल एक्शन लेगी, ठीक है, अफगानियों के खिलाफ, तो उसमें भी ये बताएँगे कि नहीं ये तो इंडियन एजेंट्स है, इंडियन स्पाई है, इस सब तरह की बातें भी कर सकती है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है पाकिस्तान की आर्मी। अब जब भी कहीं कुछ मैटर होगा, या पाकिस्तान में कुछ भी होगा, जैसे बलूचिस्तान में कुछ होगा बीएलए के द्वारा, या फिर टीटीपी कुछ करेगी, तो उसको डायरेक्ट वो इंडियन स्पाई, इंडियन एजेंट या भारत की प्रॉक्सी उसको बोल देंगे। तो हम ये समझते हैं कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। देखिए, जब भी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होगी ना, तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। देखिए, अगर जब भी खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा अशांत रहेगा, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उस तरफ देखेगी, और अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी उनका ध्यान रहेगा, जिससे वो इंडियन बॉर्डर साइड थोड़ा खुरापात करने से या फिर आतंकवादियों को भेजने से बचेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि टीटीपी जो है वो पावरफुल होगी, तो पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम करेगी। इधर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, ठीक है, पैर जमा रखे हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान में काफ़ी विरोध हो रहा है। अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी बंद कर दिया है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि सिंध और पंजाब जो है, सिंध और पंजाब, उसमें भी पानी को लेकर बहुत लड़ाई हो सकती है, भारत वहाँ पे भी कुछ अपना खेल खेल सकता है।
तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, भारत के फ़ेवर में क्या होता है, भारत के फ़ेवर में ये है कि पाकिस्तान भारत से बहुत कमज़ोर रहे। लेकिन इतना कमज़ोर भी मत हो जाए कि जो टीटीपी है, चूँकि शरिया लॉ फ़ॉलो करना चाहती है, पूरा इस्लामिक मतलब अपना रेजिम स्थापित करना चाहती है, वो ना हो पाए। ठीक है? इस पूरे मुद्दे पे चाइना बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब जो इसमें चाइना के मतलब सैकड़ों बिलियन लग चुके हैं अभी तक। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान में शांति बढ़ेगी, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो चाइना का घाटा होगा। तो चाइना इस बात पर हमेशा आंख रखता है कि मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में कैसे संबंध है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कैसे संबंध है, और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा स्थिति क्रिएट होती है, तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है कि पाकिस्तान को थोड़ा और कमज़ोर किया जाए। आप इस मुद्दे पे क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या कर सकता है? या पाकिस्तान हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए, और नहीं भाई, पाकिस्तान में शांति होना चाहिए, वैसे भी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो तख्ता-पलट हो चुका है, पाकिस्तान में वैसा मत हो, ये सोचना चाहिए। आप इस मुद्दे पे अपने कमेंट ज़रूर बताइए मुझे। आप क्या सोचते हैं, वो भी बताइए। वीडियो के बारे में कोई फीडबैक हो तो उसे बताइए। मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। मेरा नाम है सागर। हैव अ नाइस डे।